बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। इस प्रकार प्रेमियों को पुनः सेवा की अनमोल दात बख्शकर आपने उनके जीवन में बहार ला दी। सत्संग हाल और श्री गुरु महाराज जी के निवास के लिए कमरे का कार्य आरंभ हो गया। आपने अपनी मौज से सब नक्शे तैयार करवाए और फरमाया कि इसके साथ साथ एक बगीचा भी बनाओ। श्री वचनों को श्रवण कर सब इस सोच में पड़ गए कि यहाँ बगीचा किस प्रकार बनेगा। बिल्डिंग तो तैयार हो जाएगी, लेकिन बगीचा बनाना तो कुछ कठिन जान पड़ता है। सारी ज़मीन पथरीली है और पानी की इतनी कमी है। आसपास कहीं हरियाली देखने को नहीं मिलती। बगीचा बन भी गया तो पानी कहाँ से आएगा और पानी के बिना इसकी देखभाल कैसे होगी। लेकिन श्री प्रभु जी के मार्गदर्शन से सब काम इतनी सरलता से हो गया कि गुरुमुख देखकर दंग रह गए। सत्संग हॉल और निवास स्थान के साथ साथ शानदार बगीचा भी बनकर तैयार हो गया। बगीचे में हरियाली तो है ही, यहाँ रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प और आम के पेड़ भी लगाए गए। प्रतिवर्ष स्टाफ के सभी सदस्यों और बच्चों को ये आम प्रसाद स्वरूप दिए जाते हैं। इसके पश्चात एक नई बिल्डिंग में क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, प्रशासनिक विभाग आदि सब बनकर तैयार हो गए। इसके साथ साथ स्कूल का मुख्य निर्माण कार्य संपूर्ण हो गया। जून सन 1994 में आपने साय समय विवेक धाम आश्रम में कृपा की। अगले दिन प्रातः निज कर कमलों से बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में इस स्कूल का शुभ मुहूर्त किया। अपने पावन मुखार बिंद से इसका नाम आनंद शिक्षा केंद्र फरमाया। साथ में आई हुई समस्त संगत एवं महात्मा जन एवं अध्ययन कक्ष में आकर बैठ गए और आपने अपने पावन कर कमलों से चाक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखा, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। यह आपकी ही कोई ऐसी विलक्षण मोह थी कि ये अक्षर सीधी लाइन में ना लिखे गए, बल्कि लिखते लिखते ये अक्षर नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर चले गए। भक्तजन आपस में कहने लगे कि लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। महाप्रभु जी की मौज को कौन जान सकता है। आप कुर्सी पर विराजमान हुए, श्री वचन हुए जैसे लिखावट में ये अक्षर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, वैसे ही यह स्कूल भी सदैव ऊपर ही ऊपर की ओर जाएगा। इस स्कूल में लौकिक संसारी पढ़ाई तो होगी ही, साथ में रूह परमार्थ की पढ़ाई भी होगी। यह स्कूल दूसरे स्कूलों से भिन्न होगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होंगे जो निरंतर उन्नति के शिखर पर पहुँचते जाएंगे। यहाँ एक दिन ऐसा आएगा कि इसी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे प्रसिद्ध डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक, मिनिस्टर आदि बड़े बड़े पद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार बड़े बड़े वरदान और शुभाशीष प्रदान कर आपने असीम खुशियाँ लुटाई। भक्त मधु कपूर जी को इस विद्यालय का प्रमुख प्रबंधक बनाया। श्री प्रभु जी की कृपा से सरजापुर में स्कूल बनकर तैयार हो गया और इसका भव्य मुहूर्त पावन कर कमलों से संपन्न होने के पश्चात अब प्रश्न यह उठा कि बच्चे कहाँ से आएंगे। भक्त जी ने एक अखबार में स्कूल का विज्ञापन दिया जिसमें लिखा था कि आनंद शिक्षा केंद्र विद्यालय का शुभारंभ हो गया है। जिस विद्यार्थी को इसमें प्रवेश लेना है वह कृपया यहाँ आकर प्रवेश ले लेवे। विज्ञापन देने के साथ साथ छोटे छोटे गांवों में जाकर बच्चों के माता पिता को इस स्कूल के बारे में जानकारी देने के लिए छोटी छोटी पुस्तकें बांटी और बच्चों को यहाँ प्रवेश दिलाने के लिए प्रेरित किया।
महाप्रभु जी ने जब बेंगलोर कृपा की तो अचानक ही एक कोने में पड़ी उस पुस्तिका पर दृष्टि पड़ गई। आपने पूछा कि यह क्या है। भक्तों ने विनय की, प्रभु इस पुस्तिका के माध्यम से हम गांवों में जाकर सबको यह सूचना दे रहे हैं कि यहाँ एक नया स्कूल खुला है और उसमें बच्चों को प्रवेश दिलाएं। इन पुस्तिकाओं को उनमें बांटकर प्रचार करेंगे। आपने फरमाया, ठीक है बांटो, परंतु बहुत थोड़े समय में ही इस आनंद शिक्षा केंद्र स्कूल में प्रवेश मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। बेंगलोर से बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को यहाँ प्रवेश दिलाने के लिए आएंगे। यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी जनता आएगी कि आप अपने ऑफिस में बैठ नहीं पाओगे। आज सचमुच ही वह समय आ गया है। बल्कि कई वर्षों में यह देखा जा रहा है कि जब नई कक्षाएं आरंभ होती है तो प्रवेश के समय यहाँ इतनी भीड़ होती है कि प्रबंधकों को यह समझ ही नहीं आता कि किसको प्रवेश दें और किसको ना दें। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ उन बच्चों को प्रवेश दिया जाता है जो अच्छे से पढ़ लिख कर अपना भविष्य तो बनाना चाहते हैं, परंतु उनके माता पिता उन्हें वैसा पढ़ाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। परम दयालु श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने इस स्कूल की फीस भी नगण्य रखने का आदेश दिया। साथ में यह फरमाया कि जिनमें सामर्थ्य ना हो उन बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। कोई भी बच्चा पैसा ना होने के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाए, ऐसा कभी ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। इस प्रकार महापुरुषों ने अपनी अनंत कृपा और दयालुता की वर्षा केवल भक्तों पर ही नहीं की, अपितु जन साधारण भी इससे लाभान्वित हुआ और हो रहा है। कई वर्षों पश्चात कमेटी के सदस्यों ने कई बार इस स्कूल की फीस बढ़ाने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने फरमाया, हम तो चाहते हैं कि आप फीस पहले से भी कम कर दो ताकि गरीब माता पिता को कष्ट ना हो। हमने स्कूल अपने लाभ के लिए नहीं बनवाया, यह स्कूल गरीब और संस्कारी बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया है। यहाँ के अध्यापक व अध्यापिकाएं पूरी लगन व परिश्रम से बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चों का भविष्य अच्छे से अच्छा बन जाए। वे यहाँ से पढ़कर जाएं तो आगे जाकर उन्हें उच्च पद प्राप्त हो सके। आज यहाँ से पढ़े हुए बच्चे नासा में चुने गए हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा रहे हैं। यह सब श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की अनंत करुणा और दया दर्दता का परिणाम है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जब भी बेंगलोर कृपा फरमाते, इस स्कूल में भी कृपा करते। सत्संग भवन में सब बच्चों को श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता। एक बार आपने स्कूल में कृपा की और सहज स्वभाव ही सब बच्चों से पूछा कि आपको यह स्कूल क्यों अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि आसपास के स्कूलों में एयर कंडीशनर कक्षाएं हैं, बड़े बड़े खेल के मैदान हैं और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, फिर भी आप सबको यह स्कूल ही क्यों अच्छा लगता है। बच्चों ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु उन स्कूलों में चाहे यहाँ से अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, परंतु उन्हें एक चीज़ नहीं मिलती जो हमें और केवल हमें ही प्राप्त है। वह है परम पिता परमात्मा का देव दुर्लभ दर्शन और उनका असीमित प्यार। आपके अमृत तुल्य प्यार और स्नेह भरे आशीर्वाद के साथ आध्यात्मिक विद्या की जो दुर्लभ पूंजी हमें इस स्कूल में मिलती है, वह किसी भी स्कूल में नहीं मिलती। आप उनके हृदय के ऐसे भाव सुनकर बहुत मुस्कुराए और खूब आशीर्वाद प्रदान कर उन्हें निहाल किया। सत्य तो यह है कि आप स्वयं भी इस स्कूल में पधारने के लिए उत्सुक रहते। बच्चों का भी आपसे हार्दिक प्रेम था। आपका आगमन सुनकर उनके हृदय की हर कली खिल उठती।
बैंड बाजे बजाते हुए श्री कार के आगे नाचते गाते हुए भव्य स्वागत करते। आपके स्मुख भक्ति भाव से पूर्ण शिक्षाप्रद नाटिकाएं प्रस्तुत करते। आप भी उन्हें इस प्रकार प्रेम में रंगा हुआ देख बहुत प्रसन्न होते। महापुरुषों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज आनंद शिक्षा केंद्र विद्यालय CBSE बोर्ड अपने प्रांत में प्रथम नंबर पर आया हुआ है। सन 1994 में जब यह स्कूल आरंभ हुआ तो इसमें प्रथम श्रेणी से लेकर कक्षा 4 तक के बच्चों को प्रवेश मिला। उस समय बच्चों की संख्या केवल 25 थी। फिर हर वर्ष एक एक कक्षा बढ़ाते हुए अब यह 10वीं कक्षा तक हो गया है। समय की बढ़ती मांग के अनुसार इसकी रचना में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती गई। बिल्डिंग जो आरंभ में एक ही थी अब 3 ब्लॉक बन गए हैं। स्कूल को CBSE बोर्ड की मान्यता मिल जाना भी सरल नहीं था। बेंगलोर के गुरुमुख भक्तों ने बहुत प्रयास किए इसे मान्यता दिलाने के लिए। बड़े बड़े सम्मानित लोगों मिनिस्टरों से इस बारे में अपील की, परंतु सफलता ना मिली। वह हर तरह से प्रयत्न करने पर भी जब काम ना बन पाया तो प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया, यह सब छोड़ो, दिल्ली जाकर आनंद शिक्षा केंद्र विद्यालय को ऑल इंडिया स्तर पर मान्यता दिलाओ। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर गुरुमुखों ने दिल्ली जाकर सब कार्यवाही की और बहुत थोड़े समय में ही इस स्कूल को CBSE बोर्ड की मान्यता मिल गई। आरंभ में 1 वर्ष की मान्यता के लिए अपील की गई, पर बोर्ड की ओर से श्री प्रभु जी की कृपा और प्रेरणा से 5 वर्ष की मान्यता मिल गई। CBSE बोर्ड के ने मान्यता तो प्रदान कर दी। कुछ समय पश्चात बिना सूचना दिए वहां से इंस्पेक्टर स्कूल की सारी कार्यवाही देखने के लिए अचानक ही आ गए। पहले सारे हिसाब किताब की जांच की। पता चला कि इस स्कूल में ना कोई डोनेशन भेंट ही नहीं ली जाती, फीस भी इतनी कम जो कि ना के बराबर थी। वे सोचने लगे कि यह स्कूल कैसा है जहां कोई डोनेशन नहीं ली जाती और फीस भी इतनी कम है। इस स्कूल का खर्च कैसे निकल पाता होगा। सब अध्यापकों, बच्चों और उनके अभिभावकों के चेहरों पर खुशी झलकती देखी और भी हैरान हो गए। उन्होंने बोर्ड की मीटिंग में कहा कि अन्य स्कूलों के जो कुल 900 अध्यापक हैं वे कुछ समय के लिए आनंद शिक्षा केंद्र में जाकर यह सीख कर आए कि वे कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। उस स्कूल के बच्चों के चेहरों पर छाई खुशी का क्या रहस्य है। परीक्षण लेने के लिए स्थान स्थान से आए सभी अध्यापकों ने मिलकर एक ही निष्कर्ष निकाला कि जहां महापुरुषों की अनवरत कृपा बरसती है उस स्थान की कोई कैसे बराबरी कर सकता है। इसलिए यह स्कूल अभी सभी स्कूलों में सर्वोपरि है। जब प्रथम बार 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा होनी थी तो श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से सब बच्चे मेरिट लिस्ट में आए और कईयों को तो 100 नंबर मिले। इस स्कूल के बच्चों पर कुछ ऐसी विशेष कृपा थी कि वे जिस प्रतियोगिता में भाग लेते उसमें उत्तीर्ण होकर स्वर्ण पदक के अधिकारी बनते। पढ़ाई का स्तर तो पहले ही सबसे ऊपर था। आनंद शिक्षा केंद्र का नाम पूरे कर्नाटक प्रांत में प्रसिद्ध हो गया। दयानिधि महादयालु प्रभुवर हृदय करुणाधार, पहुँचे पल भर में भक्तों की सुनकर करुण पुकार। ना करते परवाह निज तन की, सहते कष्ट अपार। दीन बंधु ना इन सम कोई, ये दया के हैं अवतार।
महाप्रभु जी की करुणा और दयालुता का ना तो कोई पारावार है और ना ही कोई और छोर। जो भी उन्हें प्रेम से पुकारता, अपने सुकोमल तन की परवाह किए बिना वे वहां पहुंच जाया करते। ऐसा ही एक बार का वृतांत है कि जब श्री प्रभु जी ने विदेश से बेंगलोर कृपा फरमाई, आप जब भी वहां जाते तो आनंद शिक्षा केंद्र स्कूल में अवश्य कृपा करते। परंतु समय की न्यूनता के कारण आपने यह संदेश भिजवा दिया कि स्कूल का शिक्षक स्टाफ विवेक धाम में ही श्री दर्शनों हेतु आ जाए। इस बार स्कूल में जाना ना हो पाएगा। श्री आज्ञा पाकर साय समय सभी शिक्षक आश्रम में आ गए। उधर बच्चों को जब यह सूचना मिली कि श्री गुरु महाराज जी इस बार स्कूल में नहीं आएंगे तो वे बहुत निराश हो गए। उस दिन स्कूल से जाकर उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया। मासूम भोले बच्चों ने यह सुना था कि भगवान भजन करने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए वे सब भजन पर बैठ गए। महाप्रभु जी की न्यारी लीला देखो। रात्रि के 12 बजे स्कूल की प्रिंसिपल को यह शुभ संदेश मिला कि श्री गुरु महाराज जी सुबह की आरती पूजा के पश्चात स्कूल में कृपा करेंगे। सबको सूचित कर दो। प्रिंसिपल ने तुरंत ही सभी अध्यापिकाओं को सूचित किया। वे सब साय समय ही आश्रम में आई थी। सूचना पाकर आश्चर्यचकित रह गई और मन ही मन बहुत प्रसन्न भी। उन्होंने शीघ्र ही वहां पहुंचकर शुभ आगमन की सब तैयारियां की। सब बच्चे भी स्कूल पहुंच गए। श्री प्रभु जी ने आकर बच्चों को खूब निहाल किया, प्रसाद दिया और अपने पावन आशीर्वादों से माला माल कर दिया। प्रातः समय श्री दर्शन की मनोहर झलक पाकर सब बच्चे खुशी से झूमने लगे। उनकी अंतरात्मा को सच्ची व अनमोल निधि जो प्राप्त हो गई थी। आपके वापस पधारने के पश्चात बच्चों ने अध्यापिकाओं से कहा कि आपको मालूम है कि श्री गुरु महाराज जी ने स्कूल में कृपा क्यों फरमाई। वे सब उनके प्रश्न का कोई उत्तर दे इससे पहले ही बच्चों ने रात्रि में जो उनके साथ घटित हुआ वह सब कुछ कह सुनाया। बच्चों की भजन पर बैठे बैठे जब जरा सी आँख लगी तो उन्हें श्री प्रभु जी ने स्वप्न में आकर फरमाया कि तुम निराश और उदास ना हो, हम प्रातः ही स्कूल में आएंगे तुम्हारे पास। बच्चों के मुख से इतना सुनना था कि सभी अध्यापिकाएं अति भावुक होकर प्रेम अश्रु बहाने लगी। किस प्रकार महाप्रभु हर जीव की पुकार को सुनकर उनके पास पहुँचते हैं, यह महापुरुषों की असीम उदारता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।